शहर पहुंचते ही एक अमीर औरत ने इवान को काम पर रख लिया। उसने इवान को हर समय दरवाजा बंद रखने को कहा और साथ ही अपने छोटे कुत्ते मूलचंद का ख्याल रखने को कहा। हालांकि इवान जब खिड़की से बाहर के नजारे देख रहा था तभी हवा के झोंके से दरवाजा खुल गया और कुत्ता मूलचंद बाहर भाग गया। इवान को लगा कि मालकिन ने उसे दरवाजा छोड़कर कहीं भी जाने से मना किया है, इसलिए उसने दरवाजा उखाड़ा और उसे अपनी पीठ पर लादकर मूलचंद को ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते इवान वापस उसी जंगल पहुंचा। वहाँ उसने एक बड़े से गड्ढे में एक भालू को गिरे हुए देखा। तब इवान ने एक पेड़ को झुकाया और बड़ी आसानी से भालू को बचा लिया। भालू ने इवान से पूछा, बेन स्टोक्स, लोग चटाई तेल लेकर घूमते हैं लेकिन तू दरवाजा लादकर क्यों घूम रहा है? यह सुनकर इवान ने उसे हाल ही में हुई सारी बात बता दी। तब भालू ने दरवाजा उठाने में इवान की मदद की और दोनों मिलकर कुत्ते को ढूंढने लगे। उन्होंने काफी देर तक तलाश की पर कुछ हाथ नहीं लगा। तभी भालू के पीछे से एक आवाज आई। भालू ने जैसे ही झाड़ियों को हटाकर देखा तो वहाँ वही कुत्ता था जिसे इवान ढूंढ रहा था। उधर शहर में वो मालकिन जिसका दरवाजा और कुत्ता दोनों गायब था, गले फाड़ के रो रही थी, लेकिन जल्द ही इवान ने कुत्ता वापस पहुंचा दिया। तब मालकिन ने इवान को लात मारकर निकाल दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी उसे राजा का हुक्म सुनाई दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को हंसाएगा वह राजा का दामाद बना दिया जाएगा। हालांकि इवान भले ही मीठा था लेकिन उसके अंदर प्रतिभा और साधन दोनों मौजूद था। इसी बात को सोचकर इवान ने एक गिटार खरीदा और महल पहुंच गया। उस समय महल में बहुत भीड़ थी और वहाँ इवान के दोनों भाई भी अपनी किस्मत आजमाने आए थे। इवान को देखकर भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, लाडले, तुम पोलो ऐप डाउनलोड करो और वहाँ किस्मत आजमाओ। इतना कहते ही उन्होंने इवान को भगा दिया। इसी बीच जंगल में भालू को वही बकरा मिल गया। यह जानकर कि वह इवान की दोस्त है, भालू ने उसे गले लगाया और इवान को ढूंढने शहर पहुंच गया। उसे लगा कि लोग उसका जंगली रूप देखकर डर जाएंगे, इसलिए उसने एक आदमी से कपड़े उधार मांगकर पहन लिया। जल्द ही तीनों दोस्त मिल गए और आपस में मिलकर ठहाके लगाने लगे। जल्द ही उनकी हंसी और शोर की आवाज उस दुखी राजकुमारी ने सुनी और तुरंत बाहर आई। उसने गुस्से में पूछा, कौन है रे जो नीचे शोर मचा रहा है? तब इवान ने ऐंठ कर जवाब दिया, तेरे बाप का होने वाला दामाद। राजकुमारी ने जब इतना कॉन्फिडेंस देखा तो उसकी दिलचस्पी जाग गई। तब इवान ने राजकुमारी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी वह बकरा भी हंसने लगा और खंभे में टक्कर मारने लगा। टक्कर लगने से ऊपर रखा फूलों का गुलदस्ता सीधे उसके सिर पर गिरा, जिसे देखकर राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी खुशी की आवाज राजा तक पहुंची और इवान राजा का दामाद बन गया। इसके बाद शादी तो इवान ने रचाया लेकिन बाजा उसके भाइयों ने बजाया।